बाद भी, अरे आसमान से पहले ही चीजें गिरने लग गई। वेरी नाइस। चले भाई शुरू करते हैं, क्या तैयार हो? वर्क पावर एनर्जी नामक इस चैप्टर को भव्य तरह से खत्म करने के लिए बताओ बताओ बताओ। जनता जी, चलिए तो जल्दी से आग वाग लगा दीजिए, लिट पॉइंट लगा दीजिए। हम शुरू करते हैं आज वर्क पावर एनर्जी की क्वेश्चन प्रैक्टिस। कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जेई मेंस के पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे हम ज्यादा भरोसा नहीं करते, हम अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे। जब हम बहुत मेहनत करेंगे तो बड़े बड़े खतरनाक क्वेश्चन अपने आप हमें फॉर्मूला बेस्ड लगने लगेंगे। ठीक है भाई, यही हमारा मोटो है, यही हमारी चीज है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। इसके अलावा कोई और प्राणी भूले भटके ऐसे हैं भाई जो अभी तक टेस्ट वगैरह शुरू नहीं करा है, तो बेटा आपके लिए 1249 रुपीज में एक टेस्ट की किट है जो आपके घर पे डिलीवर होगी। इसमें 20 टेस्ट होंगे, 5 11 5 12 के पार्ट टेस्ट, 10 फुल सिलेबस टेस्ट। और ये पूरी की पूरी जो है, पूरी की पूरी भाई, पूरी की पूरी जो है ये आपको मिल जाने वाली है साथ में घर पे ऑफलाइन OMR के साथ। इसके अलावा स्कोर ट्रैकर होगा, स्कोर ट्रैकर के बाद टेस्ट फ्लो होगा, रैंक प्रेडिक्टर होगा और बहुत सारी चीजें और भी, आंसर की डिटेल सॉल्यूशन सब कुछ है। पर अगर आपके पास भाई आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे पढ़ाओ तो सही तब टेस्ट लो, तो आपके लिए भाई क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो रहा है। 31 तारीख से क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे जबरदस्ती पढ़ाया जाए, खूब एकदम दिमाग में चीजें डाली जाए, फिर मैं घर पे अपना टेस्ट लूं, तो आप भैया हमारे टेस्ट जो अंतिम प्रहार का क्रैश कोर्स है इसमें एनरोल कर सकते हैं। और इस क्रैश कोर्स के अंदर ही एनरोल करने के बाद 31 जनवरी के बाद आपको सारी चीजें मिलेगी। जैसे ये वाला टेस्ट आपके घर डिलीवर होगा। दूसरी चीज आपके पास भैया लाइव लेक्चर, टेस्ट, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज ये मिलेगी। ये ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन है। इसके अलावा आपको बेटा स्पेशल रैंकर ग्रुप में ऐड किया जाएगा, व्हाट्सएप पर आपसे बातें की जाएगी और इसके बाद आपको स्पेशल रैंकर ग्रुप के जो टेस्ट है वो भी मतलब आपको दिलाए जाएंगे। ठीक है, कम्युनिटी में आपको ऐड किया जाएगा और उसी कम्युनिटी के सारे टेस्ट आपको दिखने वाले हैं, दिलाए जाने वाले हैं। और भाई इसके अलावा टेस्ट का अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे तो ये स्पेशल रैंकर ग्रुप नहीं चाहिए ना, मुझे ये टेस्ट चाहिए, मैं टेस्ट अलग से ले लूंगा, मुझे चाहिए भैया कि मेरे घर पे पूरा की पूरा आप मुझे सिर्फ क्रैश कोर्स दे दो, तो हम बोल रहे हैं भैया 3999 में आपको क्रैश कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको पूरे ऑल बैचेस प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो 3999 में मिल रहा है। आप समझ रहे हो? क्रेजी क्रेजी 3999 में पूरे प्लस का सब्सक्रिप्शन, जितने भी टेस्ट हुए हैं, जितने भी बैच हैं, जितने भी सारे बैचेस अनअकैडमी में चल रहे हैं, सारे बैच के टेस्ट, सारे फुल सिलेबस टेस्ट, हर एक चीज आपको सिर्फ इस प्राइस पे मिल जाने वाली है। अब ये ऑफर आपका कब है? आज रात को खत्म हो जाएगा। ANUP कोड आपको यूज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, तैयार हो प्राण? M moving with a speed v compressed अच्छा ये किस चीज के क्वेश्चन है? हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम कर रहे हैं। क्लियर भाई? वर्क पावर एनर्जी की क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक पार्ट हो चुका है। इस वर्क पावर एनर्जी की एक पार्ट में हमने क्या करा है? ठीक है, मैं एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी के हिसाब से वर्क पावर एनर्जी का जो पहला पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट, उस फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया और क्या हुआ है? फर्स्ट पार्ट के हिसाब में हमने भैया कॉलिजन जो है वर्क पावर एनर्जी में ही कंप्लीट किया है, तो पहला पार्ट हमने कॉलिजन कंप्लीट किया। दूसरी चीज हम वर्क क्या होता है, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, मतलब नॉर्मल वर्क एनर्जी थ्योरम, वो सब के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। थर्ड चीज जो है वो हम पोटेंशियल एनर्जी वाले जो है उसके क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो कॉलिजन करा, वर्क करा, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हाँ भैया, तैयार हैं सभी लोग आगे के लिए? पहला सवाल, अब यहां पर हम मॉडिफाई वर्क एनर्जी थ्योरम से शुरू कर रहे हैं। मॉडिफाई वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोगों को याद है ना? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन total mechanical energy, that is K final plus K initial, sorry U initial
माइनस के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू। गाइस गेटिंग इट? सभी लोग सॉर्टेड? ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, आपको देखना है कोई और फोर्स है या नहीं है। अगर कोई और फोर्स नहीं है, ठीक है, अगर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स ही हैं, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट हैं, तो आपको लिखना है ई इनिशियल जो है वो ई फाइनल के बराबर होगा। ठीक है, सभी लोग क्लियर? चलिए आगे। A block of mass m moving with velocity v compresses a spring through distance x before its speed is halved. The spring constant of the spring is. अब मुझे बताइए, क्या ये जो सिचुएशन दे रखी है, हम हर बार दो सवाल पूछेंगे इस पूरे के पूरे। आपको अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना सीखना है, अगले 20 सवाल आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आप बताइए कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा कोई और फोर्स है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस के अलावा कोई और फोर्स नहीं है, अनबैलेंस्ड कोई और फोर्स नहीं है, तो हम ये वाली बात करेंगे। अब बताइए भैया, ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है सिंपल, इसमें कौन कौन से फोर्सेस हैं? क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस के अलावा कोई और फोर्स है? देखो एक बार तस्वीर बनाओ, ये डब्बा है ना, मास ऑफ ब्लॉक है। सभी लोग देखें, मेरे से घर पे क्वेश्चन नहीं बनते, तो ध्यान से देखें भैया। ब्लॉक ऑफ मास m विथ वेलोसिटी v कंप्रेसेस अ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है, इसको कंप्रेस करेगा। तो अभी ये गया, ये स्प्रिंग पे गया। अच्छा, इसका नॉर्मल और mg बैलेंस है ना, तो नॉर्मल जो ऊपर लग रहा है, mg जो नीचे लग रहा है, बैलेंस है। ये डब्बे पे गया, इसने स्प्रिंग को कंप्रेस करा। सेकंड सीन, दूसरा सीन है ना, सीन नंबर 1, सीन नंबर 2। क्लियर भाई? सीन नंबर 2 में स्प्रिंग क्या हो चुकी है? कंप्रेस हो चुकी है। आप बोलेंगे वेलोसिटी कितनी v/2 है? सभी प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर हैं। तो भैया यहाँ पर वेलोसिटी v है, कंप्रेस हुई स्प्रिंग, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? v/2 हो गई। कितना कंप्रेस हुई है स्प्रिंग? x से कंप्रेस हुई। अब बताइए, इस पूरे प्रोसेस में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? सभी लोग बताएं बेटा, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? मैं आपसे सीधी सीधी बात पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताएं। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1 या 2? 1 में फोर्स है, सेकंड में ई इनिशियल ई फाइनल है। 1 या 2? 1 या 2? 1 या 2? जल्दी बताओ। सेकंड वाला बहुत बढ़िया। कौन सा? ई इनिशियल भैया। E1 इज इक्वल टू ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल, क्योंकि कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पर। इसके ऊपर सिर्फ एक स्प्रिंग फोर्स लगा है, वो स्प्रिंग फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? इनिशियल में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्या यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है? नहीं, इसकी हाइट चेंज नहीं हो रही, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंज नहीं हो रही, उसकी बात ही नहीं करेंगे। उसकी बात ही नहीं, जो चेंज नहीं हो रहा उसकी बात क्यों करना। तो हमें दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, हमें दिख रहा है इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। तो आप देखेंगे भैया, शुरू में क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, हमने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाफ mv² है। फिर इसने बोला भाई कितनी जीरो है, हमने बोला बिल्कुल भैया। इसने बोला यू इनिशियल जीरो है, हमने बोला हाँ, स्प्रिंग में तो कोई कंप्रेशन है ही नहीं, यू इनिशियल क्या है? जीरो है। फिर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है? तो हाफ mv²/2 का होल स्क्वायर भाई, v/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या यहाँ पर कोई स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है? हाँ है। क्या आपको बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम लिखते आ गई? जल्दी बता दें, क्या आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लिखते आ गई? आपने हाफ mv² की से डिवाइड करा 1/8 mv², तो हाफ mv² जो हमारे पास है, इसमें से मैं इसे माइनस कर दूंगा। 1/8 mv², डिवाइड नहीं सब्ट्रैक्ट किया, आपने लिखा हाफ kx²। ठीक है, पूरे मोहल्ले से मैं 2 को काट दूंगा तो ये आ गया 4 mv² से mv²/4, तो मेरे पास आ गया 3mv²/4। गाइस गेटिंग इट? kx², x² को इसका डिनोमिनेटर में भेज दिया। कौन सा आंसर सही दिख रहा है? क्या भैया पहले क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आ चुका है? क्या आपको दिख रहा है? बहुत अच्छे से क्लियर। चलो अगला सवाल। A block of mass 25 kg is pulled along a horizontal surface by a force at an angle of 45 degree with horizontal। ठीक है, एक ब्लॉक है 25 kg का, इसको क्या करा जा रहा है? पुल किया जा रहा है along a horizontal surface by the force at an angle
एंगल ऑफ, अच्छा तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, ठीक है, between the block और इतना दे रखा है, the block travel with a uniform velocity, the work done by the applied force during the displacement of 5 meter. ठीक, क्या आपको क्या समझ में आ रहा है इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे? हमने यहाँ लास्ट टाइम पे क्या करा था, हमने यहाँ पे तस्वीर बनाई थी, तस्वीर बना के देखा था क्या सीन हो रहा है। तो क्या यहाँ भी तस्वीर बनेगी, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन वगैरह की बात हो रही, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जा चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ तो होगा यार, बताओ क्या होगा, बताओ भाई, क्या करने, क्या सोचेंगे, कैसे देखेंगे? क्यों भैया? सबसे पहले हम बनाएंगे एफबीडी, हर एक प्राणी को बहुत अच्छे से क्लियर है, हम पहले स्टेप में क्या बना देंगे, एफबीडी। पहले स्टेप में हमने बनाया एफबीडी, देखिए एक ब्लॉक है, 25 kg इसका मास है, इसके ऊपर भाई नीचे की तरफ mg लगेगा, 250 mg बताना जरूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन अगर है तो mg काम आएगा। यहां पर हमसे बोला एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, पुल, इसको पुल किया गया है, पुल मतलब खींचा गया, मतलब ऐसे खींचा गया। F कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर, आंसू तो नहीं आ गया भाई किसी का, 45 डिग्री पर इसे खींचा गया है। तो इसके दो फोर्स आ जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर, एक इसकी वजह से आगे जाए,